Chalo. Now, when we talk about pedigree analysis, there are certain basics that we need to know for pedigree analysis. Firstly, what do we understand by the term pedigree? पहले तो हमें ये समझना है कि पेडिग्री का मतलब क्या होता है बेटा. देखो दो मतलब होते हैं. एक, हाँ, dog's food is also called as pedigree, but we are not discussing about that. The other pedigree is what we are discussing, जहाँ पे बचपन में पता है हम फैमिली ट्री बनाते थे. This is pretty much the same, but then here the family tree that we are making is with regarding diseases. जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन किसके साथ लिंक्ड अप है, ठीक है, किसका शादी किसके साथ हुआ है, कौन किसके बच्चे हैं, कौन किसके माता पिता है, और उनमें से डिजीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे और कितनी मात्रा में ट्रांसपोर्ट हो रही है. तो तुमको कुछ बेसिक सिंबल्स दिए जाएंगे और वो बेसिक सिंबल के थ्रू पूरा एक फैमिली ट्री बनाया गया रहेगा और हमको आइडेंटिफाई करना होगा दो चीज़ें. या तो ये कि डिजीज किस टाइप का है, whether it is autosomal, whether it is X chromosomal, that is X linked या autosomal linked, या फिर it is dominant और recessive, ठीक है, या फिर तुमको डिजीज बता दिया जाएगा कि ये डिजीज है और तुमको बताएंगे कि चलो इस बंदे का इस पेडिग्री में फर्स्ट बंदे का, थर्ड बंदे का, सेवेंथ बंदे का तुम जीनोटाइप बताओ कि उसका क्या जीनोटाइप हो सकता है. ठीक है, ये दो चीजें दी जा सकती है अपने को. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट. नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक सिंबल्स that are provided to us in our NCERT. We would try to discuss few examples also along with that. ठीक है, कुछ पेडिग्री एनालिसिस मैं तुमको करवा के दिखाऊंगा और बाकी के तुम खुद करोगे. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस. Yeah. So when we talk about constructing a pedigree, these are different details that are given to us. पीछे के लाइट्स है तो थोड़े से लाइट बंद कर दो, आगे वाले एटलीस्ट. ओके, हाँ चलो. So here if we try to understand बेटा, हमारे पास अलग अलग सिंबल्स दिए गए रहेंगे. फर्स्ट सिंबल में यानी स्क्वायर में रहेगा, अगर स्क्वायर दिया है दैट मीन्स इट इज मेल, राउंड दिया रहेगा दैट मीन्स इट इज फीमेल. अगर ऐसा दिया है अपने को षटकोण सॉर्ट ऑफ व्हाटएवर यू कॉल इट एज, ठीक है, स्क्वायर शेप, तो इसको हम कहेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड. जब किसी फैमिली में बच्चा हुआ है उनको, लेकिन वो बच्चा मेल था या फीमेल था ये हमको नहीं पता, तब हम ऐसा सिंबल देते हैं. ठीक है, जब हम इस स्क्वायर या फिर ये ऐसा काइट शेप या सर्कुलर को शेड कर देंगे, डार्क कलर से शेड करेंगे, दैट मीन्स उसको डिजीज हुआ है, दैट इंडिविजुअल इज अफेक्टेड. अगर शेड नहीं किया दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज ईदर हेल्दी और कैरियर. द इंडिविजुअल इज ईदर हेल्दी और कैरियर. समझ पा रहे हैं हम? जब मेल और फीमेल के बीच में एक लाइन रहेगा दैट मीन्स मेटिंग हैज अकर्ड, मीनिंग नथिंग बट उन दोनों का शादी हुआ है. ठीक है, जब उनके बीच में डबल लाइन रहेगा इसका ये मतलब है बेटा कि दोनों मेल और फीमेल क्लोज रिलेटिव्स है, भाई बहन है. ठीक है, और उनका शादी हुआ है. होता है ये पर्टिकुलर पेडिग्री अपने को दिखा रहा है कि ये मेल है ये फीमेल है, दोनों का शादी हुआ, शादी होकर उनके दो बच्चे हुए, पहली बेटी दूसरा बेटा. ठीक है, ये बता रहा है कि शादी हुआ और एक ही बेटा है और वो भी नालायक मतलब अफेक्टेड हुआ. आवे क्लियर? ये अपने को बताता है एक साथ 5 लिखा हुआ यानी कि 5 ऑफस्प्रिंग्स थे उस पर्टिकुलर कपल के और उन पांचों 5 का हमको पता नहीं कि कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी. ठीक है, से इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू अस. आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? चले नेक्स्ट पे. लिखना है ये चीज, yes or no? Those who don't want to write don't write, those who want to write quickly write down.
अब अगर हमको पेडिग्री को एनालाइज करना रहेगा तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं बेटा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि पेडिग्री में हमें ये जानना होता है, सी सबसे पहले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजीजेस व्हिच आर पॉसिबल। यू कैन हैव रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर डोमिनेंट, एंड इट कुड बी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव या फिर डोमिनेंट। आवे क्लियर? देखो ये दोनों को आइडेंटिफाई करना पहले ही तरीके में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। द इजीएस्ट टास्क फॉर अस इज टू आइडेंटिफाई वेदर द पेडिग्री और द डिजीज इज रिसेसिव या फिर डोमिनेंट। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज जनरेशन को स्किप करता है, यानी कि मम्मी पापा में है, बच्चे में नहीं है, लेकिन पोते में वापस आया, दैट इज रिसेसिव। समझे कि नहीं समझे? The first thing is that in recessive, the trait will often skip the generation. Meaning, I can have a particular family, something like this. इसको आया डिजीज, ठीक है। अब इसको जब डिजीज आ रहा है तो मम्मी पापा के क्रोमोसोम से ही आया ना, तो उन दोनों में से कोई तो अफेक्टेड होगा। उन दोनों में से अगर कोई अफेक्टेड होता और अगर डोमिनेंट जीन होता तो उनमें वो दिखता था, बट दिखा क्या? इसमें दिख रहा है ना। दैट मीन्स दोनों के रिसेसिव जीन इसके पास आए तब इसमें दिखा। यस और नो? मीनिंग इट हैज टू बी विच टाइप ऑफ डिजीज? डिड वी अंडरस्टैंड? अच्छा, इसको मैं थोड़ा और अगर रिफाइन कर दूं कि इसमें इन्फेक्शन था, इसमें इन्फेक्शन आया, अगर ऐसा पेडिग्री हुआ, ठीक है, तो जनरली ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी चीज है, इसलिए पूरा लेक्चर सिर्फ इसी के लिए डोनेट कर रहा हूं मैं। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो जनरली बच्चे को ये इंफॉर्मेशन है हमको कि भाई जनरेशन स्किप करता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी आया, सेकेंड जनरेशन में इसके पास है, थर्ड जनरेशन में इसके पास है, तो सर जनरेशन तो स्किप नहीं किया उसने, है ना, सब में आया है डिजीज। कट टू, अब अगर मैं परिवार वाइज देखूं, ये और ये दिख रहा है, दिस परिवार एंड दिस परिवार। इस परिवार में अगर देखो तो इसमें डिजीज था, इसमें डिजीज था क्या? इसमें आया ना वापस, यानी नानी को इन्फेक्शन था तब जाके बेटी को भी इन्फेक्शन आया। यस और नो? दैट मीन्स दिस इज अ, आर वी क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? अगर हम ये देखते तो हमको डोमिनेंट दिखता है ये, ठीक है, तो सर डोमिनेंट भी राइट हुआ ना सर? नहीं बेटा, रिसेसिव ही राइट होगा, फिर डोमिनेंट राइट नहीं होगा। Are we clear? Yes or no? Yes. Did we understand? Dominant traits will never skip the generation. It does not skip the generation. Stay outside. क्या रीजन है लेट आने का? क्या बोली घर वाले? चल बैठ अंदर आ। Are we clear? Yes. समझ रहे? डोमिनेंट में ट्रेट स्किप नहीं होगा बेटा, रिसेसिव में ट्रेट स्किप हो जाएगा, ये पहला चीज। आइडियली इसी चीज पे तुम्हारे 90%, 99% के जितने भी पेडिग्रीज है वो सॉल्व हो जाते हैं। जनरेशन स्किप मीनिंग, जनरेशन नॉट स्किप मीनिंग, बस इतना ही याद रखो। बाकी नीचे के जो रूल्स दिए हैं वो तुमको शायद ना समझे, ठीक है, तो ये एक रूल अपने को याद रखना है। नीचे के रूल्स मैं तुमको बता रहा हूं, अगर समझ पाए तो बेहतरीन, ना समझ पाए तो फर्स्ट रूल के बेसिस पर ही हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा। समझ पा रहे? अगर हमको नहीं समझा तो भी चलेगा, बिकॉज फर्स्ट रूल पे अपना पेडिग्री सॉल्व हो जाएगा, यानी इतना आंसर तो मिल जाएगा कि रिसेसिव है या डोमिनेंट। अब ये क्या बता रहा है कि अगर कोई ट्रेट रिसेसिव है और इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसके पेरेंट्स विल ऑलवेज हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो बच्चे बाय डिफॉल्ट अफेक्टेड ही निकलेंगे रिसेसिव ट्रेट के लिए। ऐसा कैसा सर? देखो,
ये पेरेंट्स है, अगर इनमें इन्फेक्शन है तो सारे बच्चों में इन्फेक्शन आएगा ना। कैसे क्या सर? इफ आई टेक दिस तो सब बच्चों में तो वही आएगा ना। रिसेसिव ट्रेट की वजह से इन्फेक्शन है यानी होमोजाइगस कंडीशन, तो बच्चों में तो सारे होमोजाइगस कंडीशन नहीं आएंगे, तो सारे बच्चे इन्फेक्टेड होंगे ना। तो ये वही बता रहा है कि अगर पेरेंट्स इन्फेक्टेड हुए ना तो बच्चे बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इन्फेक्टेड होंगे। अगर इनमें से सपोज ये इन्फेक्टेड ना होता और ये भी इन्फेक्टेड ना होता तो इट इज नॉट रिसेसिव, इट इज आसान कि नहीं समझा? क्योंकि पॉसिबल चांसेस है कि वो ऐसे और ऐसे का शिकार हुआ है, तो यहाँ पे ये आ गया है, और बाकी जो जैसे थे वैसे का वैसे ही कहते हैं कि नहीं। वहां पे वो क्या बता रहा है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मे हैव नॉर्मल चिल्ड्रन, यानी अगर डोमिनेंट जीन हुआ, अगर डोमिनेंट जीन की वजह से इंफेक्शन हो रहा है तो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है, बट उनके नॉर्मल बच्चे भी तो हो सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव नॉर्मल पेरेंट्स, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रिसेसिव डिजीज की वजह से इंफेक्शन हो रहा है तो उनके पेरेंट्स हमेशा नॉर्मल ही दिखते हैं अपने को, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जो अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि नॉट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि अगर डोमिनेंट जीन की वजह से इंफेक्शन हो रहा है और अगर पेरेंट्स के पास ही डोमिनेंट जीन नहीं है तो भाई बच्चों में तो आएगा ही नहीं ना। समझे कि नहीं समझे? बट इनके बेसिस पे सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, ये आसान है, हमें सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज डोमिनेंट जीन की वजह से है या फिर वो स्किपिंग ट्रेट वाले से हो जाता है सॉल्व। ठीक है, लिखना है फटाफट, चलो बाबा ओमकार ना। इफ आई हैव आइडेंटिफाइड, एक बार जब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, अब मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि मेरा जो डिजीज है वो ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड डिजीज है। इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसमें मैं जो ट्रिक इस्तेमाल करता हूं उसमें ये चीज है कि मैं हमेशा पहले अज्यूम कर लेता हूं कि डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड ही है। ठीक है, आई ऑलवेज अस्यूम दैट डिजीज इज एक्स लिंक्ड। नाउ इफ द डिजीज, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, अगर डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है अगर डिजीज एक्स लिंक्ड, हम पता है ज्योमेट्री में करते थे, हमको बताया है कि प्रूव इट इज अ ट्राइंगल, तो हम बोलते थे सपोज इट इज अ ट्राइंगल, एंड देन वी यूज्ड टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, तो द हाइपोथेसिस कोटेड इज करेक्ट, यस और नो। बस सेम कुछ वैसा ही है बेटा। हमको पूछा गया है कि एक पेडिग्री जो है तुम देख के बताओ कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो हमने रिसेसिव या डोमिनेंट तो आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे? स्किपिंग द जनरेशन। दूसरा चीज मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल, तो मैं हमेशा शुरू करता हूं ये बोल के कि सपोज इट इज एक्स लिंक्ड। नाउ सपोज इट इज एक्स लिंक्ड, अगर ये रिसेसिव ट्रेट हुआ, अगर ये रिसेसिव ट्रेट हुआ तो इट विल शो मी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इट विल ऑलवेज शो मी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आर वी क्लियर? यस और नो? चले आगे। इफ इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है बेटा और इसमें अगर फादर इन्फेक्टेड है तो ऑल फीमेल गेट्स इन्फेक्शन या गेट्स अफेक्टेड। नहीं समझे? अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है बेटा, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है यानी डोमिनेंट एक्स इज कॉजिंग द इन्फेक्शन, अब वो डोमिनेंट एक्स फादर से तो हर बच्चे में जाएगा ही,
Female child will definitely get 1x from father, 1x from mother. Father is giving dominant x, meaning infection वाला x. तो सारी बच्चियों में इन्फेक्शन होगा ना बेटा. सो अगर डोमिनेंट ट्रेट है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब मैं बोल रहा हूं सपोज इट इज एक्स लिंक्ड, then in that case father has to give infection to all females. If father is not giving infection to females, that means it is not X linked, it is autosomal. एक लाइन में सॉल्व समझ पा रहे हैं कि बाउंसर. अच्छा कट टू, अगर सपोज फादर का इन्फेक्शन दिखाई नहीं रहा है, फीमेल का इन्फेक्शन दिखा रहा है वो, तो अगर फीमेल इन्फेक्टेड है तो ऑल बॉयज गेट्स इन्फेक्टेड. ठीक है. विल ऑल बॉयज गेट इन्फेक्टेड सर? नॉट रियली. जरूरी नहीं है कि हर बार बॉयज ही इन्फेक्टेड हो जाए बेटा. मोस्ट ऑफ द बॉयज यू कैन से मोस्ट बॉयज गेट्स इन्फेक्टेड. हाउ कम सर? फीमेल के पास एक डोमिनेंट एक्स होगा, एक छोटा एक्स होगा ना. तो छोटू एक्स अगर गया, मतलब रिसेसिव एक्स अगर गया, तो उस मेल में इन्फेक्शन नहीं होगा. लेकिन बड़ा एक्स अगर गया तो उस मेल में इन्फेक्शन हो सकेगा. और इस मेल की अगर कोई बेटी हुई तो उसमें इन्फेक्शन दिखेगा. दैट मींस इट इज एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. आर वी क्लियर? यस और नो एवरीवन? ये ट्रिक समझे, ये ट्रिक लिखो. अगर ये ट्रिक फॉलो हुआ तो एक्स लिंक, नहीं हुआ तो ऑटोसोमल. खत्म बात. तो मुझे ऑटोसोमल का याद रखने की जरूरत नहीं है. ट्रिक समझे, ये ट्रिक काम किया तो इट इज एक्स लिंक, नहीं काम किया तो ऑटोसोमल. नहीं समझे? वंस मोर. इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझेगा, बट फिर भी वापस बताता हूं मैं तुमको. मैंने बोला कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड है बेटा. अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हुआ तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है अपने को. कैसे? क्या सर? हम कल ही तो किए थे. फादर passes that trait to daughter और डॉटर से ग्रैंडसन में. तो दैट डॉटर वाज कैरियर डॉटर. फादर से ग्रैंडसन गया, अभी वो ग्रैंडसन की जगह पे ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है. यस और नो? नो, इट हैज टू बी ग्रैंडसन ओनली. आर वी क्लियर? शॉर्ट है. चलो, तो इसको हम कह देंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. अगर रिसेसिव ट्रेट है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. आइडेंटिफाई करने के बाद क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मेरे को दिखा, दैट मींस इट इज एक्स लिंक्ड. नहीं दिखा, दैट मींस इट इज रिसेसिव. अभी भी रिसेसिव ही रहेगा, बट देन इट इज ऑटोसोमल. ठीक है. अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हुआ तो फादर से ऑल फीमेल के पास जाना चाहिए, तो ही आई कैन से दैट इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? बिकॉज फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, जिनमें से मम्मी अगर अच्छा वाला भी दे देना लेकिन पप्पा बुरा वाला देंगे तो भी उसको इन्फेक्शन होगा, बिकॉज डोमिनेंट है ना वो. इस वजह से. समझे कि नहीं समझे? वंस मोर और अंडरस्टूड? अभी भी जिसको नहीं समझा होल्ड करो, हम आगे सॉल्व कर रहे हैं. जैसे ही सॉल्व करते जाएंगे हमको समझते जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए या कैसे इसको अप्लाई करना है. ठीक है. अभी हम खाली इमेजिन करें ना कि ये कैसे होगा. जब सॉल्व करेंगे तब उसको अप्लाई करते जाएंगे, तब अपने आप क्लियर होते जाएगा. यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो? ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला क्या बता रहा है अपने को कि ऑटोसोमल रिसेसिव अगर हुआ, इफ द डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव, affected individual will always have affected children and affected children can also have normal parents. Confusing again. फिर भी जिसको समझना है वो बता रहा है कि अगर ऑटोसोमल डिजीज है उसमें भी अगर वो रिसेसिव है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स यानी अफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे हमेशा अफेक्टेड ही होंगे. बराबर है. जबकि अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं. समझे कि नहीं समझे? हर्ष, यही क्या होता है? अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ तो अफेक्टेड इंडिविजुअल के नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं. अगर ये डोमिनेंट जीन्स की वजह से हो रहा है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल के नॉर्मल बच्चे भी हो पा रहे ना भाई. ठीक है. वहीं पे एक्स लिंक के बारे में वो क्या बताता है अपने को, देखो. वो बता रहा है एक्स लिंक के लिए
कि रिसेसिव एक्स लिंक्ड है, यानी चिंटू एक्स लिख देते, चिंटू एक्स की वजह से इन्फेक्शन हुआ। इफ इट इज चिंटू एक्स इट्स मोर कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल्स आर यूजुअली कैरियर्स। अब इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं, ये तो स्टेटमेंट हुआ ना, मोर फीमेल मोर इन मेल्स, ये मैं नहीं पेडिग्री देख के ये चीज मैं नहीं बता पाऊंगा कि अच्छा ज्यादा मेल इन्फेक्टेड है फीमेल कम इन्फेक्टेड है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव, लॉजिक नहीं बनता। बट जैसे वो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वो भी अगर इन्फेक्टेड आए तो उसको इन्फेक्शन होगा ही होगा, जबकि फीमेल्स में काफी रेयर इन्फेक्शन दिखेगा बिकॉज इट इज रिसेसिव। डोमिनेंट हुआ तो फीमेल्स में ज्यादातर इन्फेक्शन दिखा देगा बिकॉज उसके पास दो दो प्रोबेबिलिटी है ना, दो दो एक्स क्रोमोसोम आता है इस वजह से। एंड शी गिव्स इट टू ऑल हर चिल्ड्रन, ठीक है। इज शी गिविंग टू ऑल हर चिल्ड्रन? यस शी कैन गिव, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ हर चिल्ड्रन, क्योंकि उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम होंगे ना, एक अगर डोमिनेंट एक्स की वजह से उसका इन्फेक्शन हो रहा है तो सारे बच्चों में थोड़ी देगी, किसी बच्चे में तो छोटू एक्स देगी, जिस बेटे में छोटू एक्स दिया वो बेटा तो सेव हो गया ना, उसको इन्फेक्शन थोड़ी आ रहा है। नहीं समझ रहे? समझा? बस वही बता रहे हो। तो ये वाला आई डोंट फील योर शुड बी राइटिंग, वो वाला लिखो। हाउएवर तुमको दोनों लिखना है तो दोनों लिखो, लेकिन फटाफट लिखो। चलो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व अ फर्स्ट पेडिग्री। अब look at this particular specific pedigree and identify, पहली बात तो आइडेंटिफाई करो कि ये डोमिनेंट होना चाहिए या रिसेसिव। How many of you all say it is dominant? How many of you all say it is recessive? And बाकी says nothing. छोड़ के आ जाऊंगी सर मैं। It is recessive. How come sir? अभी थोड़ी देर पहले बताया था पेरेंट्स नॉर्मल है, चाइल्ड में इन्फेक्शन आया तो भाई पेरेंट्स ही आया ना, सौतेला थोड़ी है, उनका ही बच्चा है। दैट मीन्स इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। खत्म हो गया मेरा बात, एक चीज मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, सपोज इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इफ इट इज एक्स लिंक्ड, मदर शुड नॉट बी इन्फेक्टेड बट सन कैन बी इन्फेक्टेड। फादर से डॉटर में जाना चाहिए ऐसा हमने बोला था। अब यहाँ पे कोई भी फादर इन्फेक्टेड दिख ही नहीं रहा है अपने को, दिख रहा है क्या? यस और नो? दिख रहा है फादर? ये फादर इन्फेक्टेड है, हाँ सॉरी फादर इन्फेक्टेड है, फादर से आया डॉटर्स के पास, राइट? वेयरएज यहाँ पे एक मम्मा भी इन्फेक्टेड होनी चाहिए ना, इसलिए इनके पास आया। यस और नो? ठीक है, चलो गो डाउन। यहां पे बात करते हैं। यहां पे द इन्फेक्शन हैज कम फ्रॉम मदर से, फेयर इनफ। चलो इधर चलते हैं। मम्मी इन्फेक्टेड है, रिसेसिव ट्रेड है, यानी दोनों में ऐसा होना चाहिए ना, यानी मेल में तो आना ही चाहिए, मदर से मेल में आना चाहिए। आया क्या? इज इट एक्स लिंक्ड? इट इज ऑटोसोमल। नहीं समझे? अरे तो बोलता कौन इतना मगजमारी करेगा सर, मैं दूसरा अटेम्प्ट कर लूंगा, वैसे भी 5 तो ऑप्शन में होते। सुनो, अगर ये नहीं जम रहा है इतना मेथड, वापस से बताओ क्या किया। हर एक फैमिली में करते जाओ बेटा, एवरी फैमिली में ये चीज करते जाओ। तुम हमें ये तो पता चल गया कि एक्स लिंक्ड है, हमें ये देखना है, सॉरी हमें ये तो पता चल गया कि रिसेसिव है, हमें ये बताना कि एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल। अब सपोज इट इज एक्स लिंक्ड, सपोज इट इज एक्स लिंक्ड, सो इट हैज टू गो फ्रॉम फादर टू डॉटर टू सन, फादर टू कैरियर डॉटर टू सन। फादर से कैरियर डॉटर होनी चाहिए थी, कैरियर डॉटर से सन के पास जाना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ नहीं, पहली बात। ठीक है, अब वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हम अज्यूम करें कि रिसेसिव ट्रेट है ना, और बच्चा भी लाइक मेल भी इन्फेक्टेड है, तो प्रोबेबली इसका भी जीन गया रहेगा यहाँ पे। तो इन दैट केस फीमेल के पास पापा का भी छोटू एक्स, मम्मा का भी छोटू एक्स आया रहेगा। यस और नो? यस और नो? सो इन दैट केस
इफ दैट इज द सिनेरियो, मम्मा के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम आएगा तब भी तो वो इसको इन्फेक्शन होगा ना, है ना। अब ये एक्स क्रोमोसोम जो आया है इनके पास, दोनों के दोनों छोटे हैं, तो बेटे के पास तो पप्पा का तो वाई क्रोमोसोम जाता है, एक ही वैकेंसी है, वो एक्स क्रोमोसोम जो मम्मी के पास से आएगा। मम्मी के पास तो डिफेक्टिव वाला एक्स क्रोमोसोम है, रिसेसिव इज डिफेक्टिव, सो मम्मी के पास तो डिफेक्टिव वाला एक्स क्रोमोसोम है, यस और नो। सो इसको इन्फेक्शन आना चाहिए था, आया है। क्या वो एक्स लिंक्ड हो सकता है? कौन सा डिजीज है ये? खत्म। ठीक है, अभी भी नहीं समझ रहा है लोगों को, जिसको तकलीफ हो रहा है कि नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है सर, ये लॉजिक हमारे अकल में घुसेगा नहीं। सिंपल है बेटा, इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि रिसेसिव है या डोमिनेंट, ये कर सकते हैं हम। चलो थोड़ा दूसरा मेथड पे जाते हैं। अब इस बंदे में इन्फेक्शन है, तो इस बंदे के पास छोटू एक्स और कैपिटल वाई आएगा। वाई तो ऑफकोर्स पप्पा के पास ही आया ना, छोटू एक्स मम्मी के पास से आ गया। मम्मी में इन्फेक्शन दिख रहा है क्या? यानी उसके पास एक कैपिटल एक्स होगा तभी तो नहीं आया, और पापा के पास भी कैपिटल एक्स होगा तभी तो नहीं आया। ठीक है, चलो अब हम नीचे जा रहे हैं। अब इसमें मम्मी का छोटू एक्स आया रहेगा ना, तो मम्मी का छोटू एक्स आ गया, लेकिन मम्मी को इन्फेक्शन है क्या? यानी उसके पास एक कैपिटल एक्स भी है, पापा का वाई इधर आ गया, पापा का तो एक्स वाई सॉर्ट हो गया ना। अब इसके पास भी फीमेल के पास दोनों एक्स दोनों एक्स दोनों एक्स दोनों एक्स छोटू ही होने चाहिए, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। एक भी डोमिनेंट आया तो शी विल बी सिक्योर्ड, नॉर्मल हो जाएगी वो। चलो आगे। अब इन दैट केस चलो इस तरफ करते हैं, अगर इस तरफ करेंगे ना तो करेक्ट आ जाता है आंसर, इट इज एक्स लिंक्ड। बताता हूं कैसे। यहां पे अब इसमें बेटे के पास इन्फेक्शन है, यानी मम्मी का कैपिटल एक्स आया रहेगा, पापा का वाई आया। मम्मी ने इन्फेक्शन इस बेटे को ट्रांसफर किया तो छोटू एक्स आया रहेगा, इसका छोटू एक्स पापा का वाई बराबर। मम्मी का कैपिटल एक्स क्या रहेगा? वाई। कैपिटल एक्स क्या रहेगा? वाई। मम्मी का या पापा का, किसी का भी लो, मम्मी का छोटा लो, पापा का तो कैपिटल एक्स है ही, तो फिर भी बच गए। तो इसमें तो मेरा करेक्ट जाएगा बेटा, जब मैं इस तरफ आ रहा हूं ना तब नहीं जाएगा। पापा को इन्फेक्शन नहीं है, यानी कैपिटल एक्स और वाई गया। दोनों ही बेटियों में एक एक कैपिटल एक्स पापा का गया, एक एक छोटू एक्स लेट से मम्मी का गया, क्योंकि मम्मी के पास तो छोटू एक्स ही है। जब ये छोटू एक्स का बेटे के पास जाएगा तो छोटू एक्स ही जाएगा, पापा का कैपिटल वाई। ये छोटू एक्स इन्फेक्शन कॉज करना चाहिए था रे, किया क्या? इज इट एक्स लिंक्ड? सो आई रूल आउट। सपोज वाला हाइपोथेसिस गलत है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। आर वी क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स? सॉल्व करें? चलो यही सेम कॉपी तो करो, ये पूरा बनाना पड़ेगा क्या सर? हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। चलो दिस इज द नेक्स्ट पेडिग्री, ट्राई एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्या होना चाहिए, डोमिनेंट या रिसेसिव? व्हाई? बिकॉज एवरी जनरेशन हैज इट। डोमिनेंट या रिसेसिव? इट इज डोमिनेंट। चलो एक चीज मिल गया। अब अगर ये डोमिनेंट होगा तो इट शुड बी सीन फ्रॉम डोमिनेंट है। अब मैं बोल रहा हूं क्या? सपोज इट इज एक्स लिंक्ड। इफ इट इज एक्स लिंक्ड it has to go from every father to all daughters, yes or no? And if it is dominant, और अगर फीमेल के पास है तो बच्चे के पास आना ही चाहिए, और फीमेल के पास नहीं है तो मेल के पास आना ही नहीं चाहिए। सी सुनो, एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इसके पास एक कैपिटल एक्स आया, कैपिटल वाई आ गया, उसने कैपिटल एक्स उसकी सारी बेटियों को दे दिया, इस बेटी को भी देना चाहिए था ना, दिया क्या? तो उसको इन्फेक्शन मिला क्या? इज इट एक्स लिंक्ड? इट इज। खत्म। आसान? नहीं समझे? जिसको नहीं समझा वो 1 to 1 पूरा जीनोटाइप डाल डाल के देख सकते हैं। ठीक है, रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, या कल ऐसा शॉर्टकट अपनाने का जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर मेल में इन्फेक्शन है तो हमने क्या बोला? सारे फीमेल्स में होना ही चाहिए।
इस बेटे में आया वो तो चलो छोड़ो, अलग ही बात है, उसका अभी तक हमने एक्सप्रेशन पकड़ा ही नहीं। इस बेटे में नहीं आया, छोड़ो, बिकॉज फीमेल में नहीं तो इसमें नहीं आया। फीमेल हैज बोथ चिंटू वाला एक्स ना। अगर फीमेल के पास एक भी कैपिटल एक्स होता तो वो इन्फेक्टेड होते ना भाई, डोमिनेंट जीन है इसलिए। उसके पास नहीं है, यानी दोनों रिसेसिव जीन होंगे तभी तो वो नॉर्मल है कि नहीं? अगर वो नॉर्मल है तो बेटा भी नॉर्मल होना चाहिए था ना, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम तो मदर से ही आता है। तो ये भी तो टैली नहीं किया और ये भी तो टैली नहीं किया। दैट मीन्स इज इट एन एक्स लिंक्ड? नो, इट इज। समझे? ठीक है, चलो चलो, दिस कम्स एज नेक्स्ट। अब ये खुद से सॉल्व करो। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी द आंसर। तुम खुद से सॉल्व करो, ड्रॉ करो, सॉल्व करो, मैं आता हूं बेंच पे देखने को। राज बंद कर बेटा। इसमें डिजीज है, इसमें डिजीज है, इसमें आया वापस, so it will be a, हम खाली ये देखें, ठीक है। अब सपोज इट इज एक्स लिंक्ड, तो इनके पास रिसेसिव आया, सारे मेल इन्फेक्टेड होने चाहिए, है। इसके पास डोमिनेंट एक्स और वाई आया, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो डोमिनेंट एक्स ना, तो एक भी फीमेल इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। इसकी बहू इन्फेक्टेड है, बेटी नहीं, दूसरे फैमिली की हो गई। दोनों इन्फेक्टेड है तो सारे ही बच्चे इन्फेक्टेड होंगे ना, खत्म बात। इसमें मम्मी का एक्स क्रोमोसोम आया लेकिन पापा का वाई आया ना, पापा का कैपिटल एक्स आया ना, यही वाला इसके अंदर गया होगा और ये कैपिटल वाला इसमें गया होगा, खत्म। हेंस प्रूफ इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अभी सॉर्ट, एनी डाउट्स? समझे? लिखना है कुछ या नेक्स्ट पे चले? नहीं लिखना है क्योंकि तेरा करेक्ट गया। चलो, check this entire thing, draw this entire thing and let me know if it is autosomal dominant, recessive, X-linked dominant और recessive। check करो, चलो पूरा ड्रॉ करो और फिर बताओ मुझे क्या हो सकता है ये। So how many of you feel it is recessive? How many of you feel it is dominant? How many of you feel it is autosomal? How many of you feel it is X-linked dominant? It is X-linked dominant. एक सिंपल लॉजिक, X-linked dominant, अगर फादर इन्फेक्टेड है, if father is affected, every daughter has to be affected. Daughter, daughter, daughter. Father is infected, but इसको कुछ शादी नहीं हुआ बेचारे का। Father is infected, daughters are infected. Father is infected, all daughters are infected. By default, it is X-linked dominant. सोचना भी नहीं है मेरे को। आसान? Any doubts? चलो बस चुप, चालू है ना। The question given over here is, given pedigree shows inheritance of autosomal recessive gene, what is the genotype of given parents? यानी हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा वो हमको जानना है, तो बताओ क्या होगा। ऑप्शन बताओ। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे फीमेल इज इन्फेक्टेड, ऑटोसोमल है तो स्मॉल ए ही होगा,
और इसके पास एक तो कैपिटल ए होगा ही, बराबर है बेटा। अब दूसरा जो उसका अलील है वो स्मॉल ए भी हो सकता है और वो कैपिटल ए भी हो सकता है, बराबर है। यहां तक क्लियर? बताया क्या है कि जीन रिसेसिव है, यानी जिसके पास होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा उसको इन्फेक्शन होगा। अगर मैं इधर स्मॉल ए डालता हूं तो ये इसके स्मॉल ए के साथ कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना। यहाँ पे सारे के सारे बचे हुए, यानी कि ये स्मॉल ए हो ही नहीं सकता, ये कैपिटल ए होगा। समझे बेटा एवरीवन? चलो इसका बताओ। A pedigree shown below for a disease, जिसको बात करना है वो बाहर जा सकते हैं। A pedigree shown below for a disease that is autosomal recessive, ये भी बता दिया autosomal recessive है। The genetic makeup of the generation will be, of the first generation will be, this is the first generation for me, क्या होगा? B। स्टडी द पेडिग्री गिवन बिलो फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड। बताओ ये कौन से टाइप का ट्रेड हो सकता है? पहले तो इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, खत्म बात। तो यानी कि ये तो हट गया। अगर वाई लिंक्ड होता तो फीमेल में तो होता ही नहीं ना भाई, ये भी हट गया। अब मुझे देखना कि वो एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल। आसान है जज करना। क्या बोलेंगे हम, ये क्या है? क्यों? हाँ मैं फिर सेट इज ऑटोसोमल। हाथ ऊपर करो, अनिरुद्ध एक्सप्लेन करो बेटा। करेक्ट, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो बेटा अफेक्टेड होना ही चाहिए, दोनों ही बेटे नॉर्मल है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ ऑटोसोमल एंड नॉट एक्स लिंक्ड। सेट, गुड। चलो इसमें बताओ। सिकल सेल एनीमिया है उसको, सिकल सेल एनीमिया इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोसोम या फिर एक्स लिंक्ड। बताया था ना, क्रोमोसोम 11 और क्रोमोसोम 16 पे, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। इट इज ऑटोसोमल एंड इट इज रिसेसिव। चलो अभी बताओ वो क्या बता रहा है। इन दिस द आरबीसी ऑफ बोथ द पेरेंट्स विल बी, दोनों पेरेंट्स के आरबीसी कैसे होंगे? कितने जन को आंसर मिल गया इसका? हाथ ऊपर करो। चलो आई एम एक्सपेक्टिंग पीछे वाले भी थोड़ा अकल लगाओ, फिर आई लास्ट पीछे वालों में से। इजी एकदम। पीछे वालों में से किसी को आ जाए सीधा खड़े हो जाना। आ रहा है आंसर? नहीं, क्यों नहीं आ रहा है बेटा? वो क्या, उसने ऑलरेडी अपने को बता दिया कि डिजीज जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी ऐसा वाला जीन रहेगा तो ही उसको डिजीज होगा ना। यस और नो? तो बाय डिफॉल्ट इसको ये वाला हो गया और इसका भी ये वाला हो गया। यस और नो? यस और नो बेटा? ये वाले डिजीज हो गए दोनों के पास। अब इनके मम्मी और पापा दोनों के पास छोटा ए छोटा है होगा, तभी तो उनको इन्फेक्शन हुआ ना। यस और नो? लेकिन दिखाई दे रहा है क्या फिनोटिपिकली? नहीं, मतलब दे हैव टू बी बराबर। अब एक नॉर्मल है एक अब नॉर्मल है, तो आधा नॉर्मल और आधा सिकल सेल बनेगा ना। समझे कि नहीं समझे?
चलो, in given pedigree there is an inheritance of certain character of two families. Which of the following option is correct for inheritance of that character? क्या आएगा? वो एक ही करेक्ट है ना? In the following pedigree, fill the symbol representing which type of given pedigree it is. क्या आएगा? X-linked recessive? Yes or no? Autosomal recessive होगा? Correct. It is autosomal recessive. कैसे क्या पता चला सर? फीमेल इन्फेक्टेड है, रिसेसिव है, वो तो पता चल गया बिकॉज इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें वापस आया, सो इट हैज टू बी रिसेसिव. अब अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड पकड़ता तो इसको इन्फेक्शन नहीं जाना, इसके दोनों एक्स छोटू है ना, तो मेल हैड टू बी इन्फेक्टेड, मेल इन्फेक्टेड नहीं है. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सो दैट्स व्हाई इट इज ऑटोसोमल. ये लिखना है, मैं दूंगा नहीं है. चलो डन. सॉर्ट है यहां तक? एनी डाउट्स? राज पॉज कर बेटा. इफ बाई चांस आया तो उसके लिए पढ़ा रहा हूं, आएगा नहीं कहीं पे, बट फिर भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बार बॉडी. बार बॉडी क्या होता है? फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो एक्स क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन्स है हमारे बॉडी में, यानी मेल के बॉडी में एक ही 1x टाइम एक्सप्रेस होगा, फीमेल के बॉडी में 2x टाइम, यानी डबल द क्वांटिटी में एक्सप्रेशन होंगे ना. ये तो नाइंसाफी हो गया ऊपर वाले का हम मेल्स के लिए. तो इंसाफ देने के लिए क्या करता है ऊपर वाला, मतलब व्हाट इज द टेक्निक दैट योर सेल डेवलप्स इज, आउट ऑफ दीज टू रैंडमली कोई भी एक क्रोमोसोम के जीन्स को इनएक्टिवेट कर देता है. रैंडमली, ऐसा नहीं कि यही वाला या यही वाला, कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है. कैसे क्या सर? इट इज डन बाय हेटेरोक्रोमेटाइजेशन, यानी उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन बढ़ा दिया जाएगा, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट उस एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं होंगे. आर वी क्लियर? यस और नो? अब जो एक्स क्रोमोसोम्स को इनएक्टिवेट किया गया है उसको हम कह देंगे बार बॉडी. तो फीमेल के बॉडी में 1 बार बॉडी होगा, मेल के बॉडी में 0 बार बॉडी होगा. कैसे काउंट करें हम सर? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1. अगर किसी के पास 5 एक्स क्रोमोसोम है -1, यानी 4 बार बॉडी हुआ उसके अंदर. वैसा समझे कि नहीं समझे? आर वी क्लियर everyone? With that we finally end up with this entire chapter, which is principles of inheritance and variation. I hope the concept was clear. Is there anything that we did not understand from this chapter? All cool? Chalo.